कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ केसेस की समाअत है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के अंदर जमानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत है और उसके साथ साथ हमने क्वैशमेंट की दरख्वास्त दी हुई है कि इस FIR को क्वैश किया जाए और जो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं जेल के अंदर अदालत को ट्रांसफ़र किया गया है उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने के हवाले से, और ये जो अदालत कंस्टिट्यूट की गई है इस हवाले से भी तमाम हमने गुजारिशात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी और 3 हफ्ते से ये फैसला महफूज किया गया है। तो इसके ऊपर भी कल फैसला हम उम्मीद करते हैं कि ये सुना दिया जाएगा। लेकिन गुजारिश ये है कि एक तरफ साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब की 15 तारीख को गिरफ्तारी हुई, यानी 15 अगस्त को। उनको ना गिरफ्तारी का पता है, ना रिमांड का हमें पता है, ना उन्हें किसी जगह पर पेश किया गया, और इस तरह छुपा के ये सारा प्रोसेस किया गया और इस तरह से जेल के अंदर सीक्रेट तरीके से ये कार्रवाई चलाई जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस केस को खत्म किया जाए और खान साहब को सजा दी जाए। बड़ी वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि जो दरखास्तें पहले सुननी चाहिए थीं उनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकी सिवाय डेट्स, एडजर्नमेंट और बहाने मुख्तलिफ। पहले ट्रायल कोर्ट के अंदर, इसी तरह जमानत के ऊपर ताखीर की गई, ताखीरी हरबे अपनाए गए। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही रवैया हमारे साथ पेश आया और जमानत के ऊपर जो समाअत है वो होती रही, लेकिन एडजर्नमेंट और मुख्तलिफ बहाने बनाए गए। तो क्वैशमेंट वाला मामला हो या जमानत वाला मामला हो, ये सबसे पहले सुनना चाहिए कि क्या ये ट्रायल जो है ये चलने के काबिल भी है या नहीं। हम ये कहते हैं कि इस ट्रायल को नहीं चलाया जा सकता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है यही गलत है। ये अमेंडमेंट से पहले का जो वकूआ है, यानी कि 2022 के अंदर ये अक्रंस हुआ और अमेंडमेंट्स जो है अगस्त 2023 में इस FIR के बाद की गई, तो लिहाजा उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक ही नहीं होता और डिटेल्स उसके अंदर मैं इस वक्त नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि दूसरे केसेस के हवाले से आपको अपडेट देनी है कि ओवरऑल कल समातें किन बुनियादों के ऊपर हो रही हैं। तो उसके साथ साथ ये बताता जाऊँ कि कल इसी तरह से 6 जो प्री रेस्ट बेल्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं और ये जमानतें जो हैं इमरान खान साहब की इस बुनियाद के ऊपर खारिज हुई थी कि उन्हें अदालत के अंदर आए नहीं हैं। हमने दरख्वास्त की थी कि उन्हें अदालत के अंदर पेश किया जाए, वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिरी लगाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा वो जमानतें खारिज की गई। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुए, वहां पर चैलेंज किया, रिविजन्स फाइल की गई, वो रिविजन्स हमारी एक्सेप्ट हुई, दरखास्तें हमारी एक्सेप्ट हुई और खान साहब की प्री रेस्ट बेल्स जो हैं वो बहाल हो गई। उनके ऊपर कल समाअत है। इसी तरह से 3 और प्री रेस्ट बेल्स जो हैं वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर हैं, वो भी इसी तरह से वो भी खारिज की गई थी और सारा प्रोसेस इसी तरह से हुआ और वो उनके ऊपर भी समाअत है। ये जो 9 केसेस हैं, जैसा कि आपको पता है कि 200 के करीब जो केसेस बनाए गए सारे ही बोगस, झूठे, ज्यादातर जो है दफा 144 की खिलाफ वर्जी। पूरी जिंदगी में इमरान खान साहब के ऊपर एक कंप्लेंट, एक FIR, एक ऐसा जो ये जुर्म, हर रोज कोई ना कोई एक नया प्रोपेगेंडा, हर रोज एक नई FIR, हर रोज एक नया केस बनाया जाता है, वो हमने नहीं देखा। लेकिन जो ही उनकी हुकूमत गई और दर्जनों के हिसाब से केसेस चलाते गए, दर्ज करते गए, शुरू होते गए और 200 के करीब केसेस पहुंच गए। सियासी बुनियादों के ऊपर ये सारे मुकदमात बनाए गए, कोई लीगल इसके अंदर एक पहलू भी नहीं है। तो ये जो 9 केसेस हैं
इनमें भी ज़्यादातर रोल जो है वो 109 का है जी, आपने आपकी माँ के ऊपर ये जो ट्रैफिक ब्लॉक हुई, दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी हुई, जलाओ गिराव हुआ, जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर आपने हमला किया, ये किया, वो किया, तो कोई ऐसी एविडेंस, कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जो इमरान खान साहब के साथ मनसूब हों। दीगर दरखास्तें भी खान साहब की इसी बुनियाद के ऊपर एक्सेप्ट हुई कि कोई शवाहिद नहीं मिले, तो वो हैं। और इसके साथ साथ खातून जज धमकी केस वो भी कल लगा हुआ है। अब बात यह है कि इस हवाले से ऑलरेडी हाई कोर्ट में मामला इसी रिलेटेड उठाया गया था और वो ख़त्म हो गया, और नीचे भी इमरान खान साहब ने जाकर अदालत में माजरत भी कर ली, उसके बावजूद इस केस को चलाया जा रहा है। प्रोडक्शन की हम दरख्वास्त देते हैं कि खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए, उसके ऊपर बहाने बनाए जाते हैं कि सिक्योरिटी इंतजामात, सिक्योरिटी नहीं है जी। ये इंतजामिया का काम है सिक्योरिटी देना। जब खान साहब हकीकतन पेश नहीं हो सकते थे, उनके ऊपर वजीराबाद में हमला था और F8 कचहरी में पोजीशन ये थी कि उस वक्त आए रोज कत्ल होते थे और वहां पर इंतजामात भी ठीक नहीं थे, और खान साहब मेडिकली जो है वो रेस्ट पर थे और वो फिट नहीं थे। उस वक्त वारंट भी निकाले गए और जमान पार्क में 26 घंटे ऑपरेशन भी जारी रखा गया, उन्हें जबरदस्ती पेश करवाया गया। लेकिन आज जब हम कह रहे हैं तो यही सरकार जो है उस वक्त कहती थी कि हम सिक्योरिटी और सारा कुछ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आज जो है ये कहते हैं जी कि सिक्योरिटी की वजह से हम पेश नहीं करते। लिहाजा खातून जज धमकी केस के अंदर हमारी तरफ से आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। प्रोसिक्यूशन बहाने बना रही है और फौरन उन्हें अपने दलाइल मुकम्मल करने चाहिए, और ये मुकदमा जो है ये फौरन जो है ये चलने के काबिल ही नहीं है। इसके साथ साथ कल बीबी साहिबा भी पेश होंगी, उनके ऊपर भी इसी तरह से एक FIR दर्ज की गई है जेली रसीदों के हवाले से। थाना कोसार के अंदर तोशाखाना केस जो आपको पता है कि एक नैब के अंदर चल रहा है, एक इलेक्शन कमीशन के अंदर, और एक इधर। कितनी मनगढ़ंत स्टोरियां हैं कि उनकी फैमिली को इस तरह से हिरासा किया जा रहा है। कभी उनकी बहनों के ऊपर FIRs दर्ज की जाती हैं एंटी करप्शन में, और कभी उनकी वाइफ के ऊपर उकाड़ा में मुकदमा दर्ज किया जाता है। कभी नैब नोटिस भेजती है, नैब जाकर बयान देती है अदालत में कि हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, फिर दोबारा नोटिस भेज दिए जाते हैं। हम जमानत वापस लेते हैं, पता चलता है कि दोबारा फिर नोटिस आ गए, फिर दोबारा अदालत में जाते हैं, जमानत लेते हैं, फिर वहां पर नैब कहता है कि हमें जरूरत नहीं है, फिर हम जमानत वापस ले लेते हैं, फिर नैब नोटिस भेज देता है। तो बात यह है कि ये पॉलिटिक्स तरह से की जा रही है, और इस तरह से ये अंधे हो चुके हैं कि वो जो उनके घर वाले हैं जिनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको भी इन तमाम झूठे केसेस में जो है वो इस तरह से हिरासा किया जा रहा है, इस तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है कि वो अदालतों में हर रोज आएं, पेश हों, और किसी तरीके से वो टूट जाएं, इमरान खान साहब टूट जाएं, और इनका मकसद जो है वो कामयाब हो जाए। ये इनकी भूल है। ये दिल से बिल्कुल सारी ये बातें निकाल दें। सारे जो हैं वो डट के खड़े हैं, और जो वहम है इनके वो बिल्कुल ये भूल जाएं। अच्छा, उसके साथ साथ दीगर और दरखास्तें भी हमारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग्स हैं, हम ये इस्तदा करते हैं कि तमाम दरखास्तों के ऊपर फैसला दिया जाए। और जो एक लास्ट बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है कि 17 तारीख के लिए फर्द जुर्म जो है वो डेट रखी गई है। अब बात यह है कि हमने बाकायदा तौर पर अदालत से ये कहा कि कॉपियां, यानी कि खान साहब ने कहा कि मैं नहीं वसूल कर रहा। जब हमने वसूल नहीं की और अदालत ने ये कह दिया कि ठीक है जिन्होंने वसूल नहीं की, बाद में जब ऑर्डर देखते हैं तो वो कहते हैं जी कि इन्होंने कॉपियां ले ली हैं और इन्होंने साइन नहीं किए। अगली डेट के ऊपर फर्द जुर्म लगाया जाएगा, और अगर ये कॉपियां जो इन्होंने वसूल की हैं साइन नहीं करते तो तसव्वुर किए जाएंगे कि ये सिग्नेचर इन्होंने कर दी हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये अदालतों का रवैया है। कभी आपने देखा, आपने ये तो देख लिया कि इस थाने का SHO हो, ASI हो, तफ्तीशी हो, वो इस तरह से 22 हो गया, ये हो गया, लेकिन कभी अदालतों को आपने ऐसे खुलेआम देखा कि वो इस तरह से जो है वो एक यकतरफा कार्रवाई करें। हमने उस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 डेट दे दी है, यानी कि 17 तारीख को अगर फर्द जुर्म लग जाता है
तो उस दरख्वास्त के ऊपर 24 को जो फिक्स किया गया है वो तो वैसे ही इंफ्रक्चुअस हो जाएगा मामला। फिर अदालत कहेगी कि ये तो मामला अब जो है वो रहा ही नहीं, क्योंकि अब तो फर्द जुर्म भी लग गया। तो ये हैं जो इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। ये जो है इंसाफ जो है वो पाकिस्तान के हर शहरी को हासिल है। साबका वजीर आजम के साथ जो कौमी हीरो हैं, जो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, उनके साथ, जिनके साथ इस वक्त 17 से 18 करोड़ अवाम जो है उनके दिलों में धड़कते हैं और बोलते हैं, उनके हक में हैं, उनके साथ ये किया जा रहा है। इतनी अवामी ताकत के बावजूद बेगुनाह बंदे को इस तरह से इन्वॉल्व करके और अदालतें इस तरह से आगे से रवैये कर रही हैं, तो आप और मेरे साथ क्या होगा जी। थैंक यू।